ईमेल अकाउंट हो वो आपने यहाँ पे लगाना है। मैंने ऐसे फर्जी बना के लगा दी आपको समझाने के लिए। तो @gmail.com, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ पे उसका जो भी जीमेल अकाउंट होगा आप उस बंदे का आप देंगे। अपना यूजर नेम देने के बाद आपने अपना कोई डेटा यहाँ पे पुट नहीं करना, सारा डेटा उस दोस्त का पुट करना है जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हो। ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है यूर फोन नंबर, तो आपने यहाँ पे उस भाई का मोबाइल नंबर लिख देना है। मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपना एक मोबाइल नंबर लिख दिया। आपने उसका मोबाइल नंबर लिखना है और जीरो के बगैर लिखना है, जीरो नहीं डालना, जीरो के बगैर जो मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद जहाँ पे आपने लिखना है इंटर योर यूजर नेम। अब जैसे गोल्ड वन मैंने एक यूजर नेम अपना लिखा हुआ है, तो आप उसका यूजर नेम लिखेंगे। और याद रखे, याद रहे आपको कि शॉर्ट यूजर नेम करना है। लोग शजरा नसब सारा लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। यूजर नेम शॉर्ट होता है ताकि कोई भी आपके रेफरेंस लिंक से भी अकाउंट बनाना चाहे तो वो कहीं पे मिस्टेक ना करे। उसके लिए जितना आसान होगा आपके गलत यूजर नेम लगने के चांसेस उतने कम होंगे। तो फर्ज करें यहाँ पे मैं अब्बास लिख देता हूँ। ये देखिए, अब्बास 4145, ये एक मोबाइल नंबर है मेरा, उसके आखिरी चार इनसे मैंने लगा दिए और यहाँ पे मैंने अब्बास लिख दिया। ये इसका यूजर नेम आ गया, अब्बास 4145। इसके बाद ये देखें पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप अपना पासवर्ड लगाते हो यहाँ पे वही पासवर्ड आपने लिखना है। आप उसका मोबाइल नंबर लिख दें तो दी बेस्ट हो जाएगा। अगर आप कोई पासवर्ड वैसे लगाना चाहते हैं तो आपने 8 से 10 अंकों का पासवर्ड लगाना है। ये कंफर्म पासवर्ड की जगह यही जो ऊपर आपने देख के लिखा है यही पासवर्ड दोबारा आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। ये देखिए मैं वही मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये देखें कैप्चा आ रहा है 6 अंकों का, इसी को देख के आपने यहाँ पे पुट करना है 21 63 42। और इसके बाद सिंपल क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है इस तरीके से। ये देखें इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये देखें अकाउंट बन गया। और इसके बाद ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपके मोबाइल में सेव हो जाए तो सेव के ऊपर क्लिक कर दें। अगर नहीं चाहते तो नेवर कर दें। तो मैं यहाँ से नेवर कर देता हूँ क्योंकि बार बार मैंने ये ओपन नहीं करना, या मेरा अकाउंट नहीं है, ये फर्जी मैंने अकाउंट क्रिएट किया है। तो इसके बाद ये देखिए आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। ये अकाउंट बन गया, अकाउंट बनाना इतना ही था, तो मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब रह जाता है पैकेज बाय करने का मामला। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल यहाँ बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है इस तरीके से। अब ये स्क्रीनशॉट आपने मिनी स्टॉकिस्ट को सेंड करना है और पेमेंट सेंड करके जो पैसे आप सेंड करते हो इजी पैसा, जायज, कैश, बैंक में जहां पे भी आप सेंड करते हैं वो पेमेंट सेंड करके उसका भी स्क्रीनशॉट सेंड करोगे और इसका भी स्क्रीनशॉट सेंड करोगे। तो इसके बदले आपको पॉइंट्स आ जाएंगे। जब वो डन का ऑप्शन दे उसके बाद एक बार यहाँ से कैंसिल करके आपने अकाउंट को इस तरीके से रिफ्रेश कर लेना है। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके अकाउंट में पॉइंट्स शो हो जाएंगे। अभी शो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट्स तो नहीं मंगवाया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे शो होंगे और कैसे आपने करना है। आपने सिंपल रिफ्रेश करने के बाद दोबारा यहाँ बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। इस प्लीज सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट या राइट जिस साइड पे आप अपने दोस्त को ज्वाइन करना चाहते हैं उस साइड पे आप ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद फर्ज करें मैं राइट कर देता हूँ। इसके बाद अगर 3,000 वाला पैकेज है तो इसको एज इट इज $30 रहने दें। अगर बड़ा पैकेज है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से 7,000 वाला है तो 70 सेलेक्ट करेंगे, 12,000 वाला है तो 120 और 17,000 वाला है तो 170 सेलेक्ट करेंगे। फर्ज करें यहाँ से मैं 30 ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद जो मिनी स्टॉकिस्ट की तरफ से आपको पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ पे शो होंगे, ये देखें ईपी बैलेंस के सामने जहाँ पे जितना लिखा हुआ है, ठीक है 18 लिखा हुआ है तो यहाँ पे देख के आपने 18 लिख देना है। और आरपी बैलेंस के सामने अगर कुछ लिखा हुआ है तो ठीक है, जैसे यहाँ पे 12 होता है तकरीबन, तो यहाँ पे आपने 40% में आपने देख के लिख देना। मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि 18 और 12 लिखा हो। यहाँ पे ईपी बैलेंस के सामने जितना लिखा हुआ है आपने यहाँ पे 60% में लिखना है। आरपी बैलेंस के सामने जितना लिखा हुआ है ये आपने 40% में लिखना है। टोटल वाले खाने में क्लिक करेंगे, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 18 और 12 मिलके 30 हो जाते हैं। ये यहाँ पे 30 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे 30 लिख देना है। आरपी बैलेंस के सामने 0 है तो यहाँ 0 लाजमी लिखना है, ये खाली डिब्बा नहीं छोड़ना। और इसके बाद यहाँ पे बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पैकेज बाय हो जाएगा। ये ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, एक मिनट देख लो, केवाईसी है वो क्या है, केवाईसी।
ये देखें जहाँ पे आप पैकेज बाय के ऊपर ऑप्शन आ रहा है, जब पैकेज बाय हो जाएगा तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन रह जाएगा KYC नो, यानी कि वो कह रहा है नोज यूर कस्टमर, आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो आपका साफ ज़ाहिर है आपकी प्रोफाइल बनेगी तभी कंपनी को पता चलेगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ KYC नो के ऊपर क्लिक कर देना है। KYC नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका अपना मुकम्मल नेम नजर आएगा, उसके बाद यूजर नेम नजर आएगा, जिस डेट को जिस टाइम के ऊपर जिस साल में आपने ज्वाइन किया वो यहाँ पे आपकी डेट शो हो रही होती है। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है, आपने ये देखें अली अब्बास KYC के नीचे ऑप्शन आ रहा है ID कार्ड फ्रंट और ID कार्ड बैक। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि वो KYC करते हैं कैंसिल हो जाती है, KYC करते हैं होती नहीं है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। बेसिकली सॉरी, मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके कैमरा ओपन करके पिक्चर बनाते हैं और लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने सबसे पहले अपने सिंपल मोबाइल के कैमरे से पिक्चर बनानी है, अपने ID कार्ड के फ्रंट की और अपने ID कार्ड के बैक की। या आपने अम्मी का ID कार्ड यूज किया है, अब्बू का यूज किया है, सिस्टर का किया है या भाई का किया है, किसी का भी ID कार्ड यूज किया जिसके नाम से आपने ज्वाइनिंग की, उसके ID कार्ड के फ्रंट बैक की पिक्चर बनाएंगे पहले। अब पिक्चर बनाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसका साइज कम हो जाएगा। KYC में ID कार्ड के फ्रंट और बैक की पिक्चर 1 MB से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं होती, तो इसलिए आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे पहले सिंपल कैमरे से आपने पिक्चर बनानी है फ्रंट बैक की, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना है और फिर आपने उसको क्रॉप करके ताकि वो पूरा जो ID कार्ड है वही आए। तो यहाँ पे आपने फ्रंट साइड और बैक साइड यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद उस ID कार्ड का नंबर यहाँ पे आपने लिखना है, इस जगह पे ये देखें CNIC 9 का नंबर ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपने ID कार्ड के नंबर लिखने हैं। इसके बाद नीचे 3 आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, जैसा कि मैं ट्रेनिंग में भी बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पे आप बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट है तो ठीक, अदरवाइज यहाँ पे आप नील कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आपने इजी पैसा अकाउंट नंबर देना है। फर्ज करें मेरे पास एक सिम है लेकिन मेरे भाई के नाम पे है, तो अब मैं अपना नाम नहीं दूंगा। फर्ज करें उसका कोई भी नाम है, गुलाम अली है, अली अब्बास है, अली असगर है, कोई भी नाम है, तो अब मैं उसका नाम दूंगा जिसके नाम पे वो सिम है, जो इजी पैसा अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि नंबर मेरे भाई के नाम पे है, नाम मैं अपना लगा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि चलाता तो मैं हूँ भाई, ऐसा नहीं होता। जिसके नाम पे वो सिम है उसी का नाम आपने यहाँ पे लिखना है और नंबर लिख देना। लिख के भी दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तारिक महमूद खान। फर्ज करें ये मेरे भाई के नाम पे सिम थी तो उसका नाम मैंने लिख दिया और उसके बाद नंबर लिख दिया। ये देख, ये मैंने नंबर लिख दिया। अब फर्ज करें मेरे पास जायज कैश अकाउंट भी नहीं है, तो मैंने करना क्या है, यहाँ पे सिंपल मैं नील लिख दूंगा और इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपने सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे ये देखें जहाँ पे पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सबमिटेड आ जाएगा जब सेव चेंज के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जिस टाइम तक अप्रूव्ड नहीं होती यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आएगा और जैसे ही ये अप्रूव्ड हो गई तो ये सबमिटेड हट के वहां पे अप्रूव्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रूव्ड का ऑप्शन आएगा आ जाएगा और उस वक्त यहाँ पे आपके ID कार्ड और बैक की पिक्चर फ्रंट और बैक की शो होगी। इससे पहले जब आप KYC करोगे आपके ID कार्ड के फ्रंट और बैक की पिक्चर हाइड हो जाएगी, शो नहीं होगी। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि अभी KYC नहीं हुई, वो हो चुकी होती है। अगर यहाँ पे सबमिटेड आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी KYC हो गई है, आप अप्रूव्ड होने की देर है। अप्रूव्ड होगा तो आपने जो ज्वाइनिंग के वक्त जीमेल लगाया था उसके ऊपर 4 इंचों का कंपनी की तरफ से आपको ई-पिन मिलेगा जिसे आप पासवर्ड भी बोल सकते हो कंपनी की तरफ से। उसके बाद आप अपना विड्रॉवल भी कर सकते हो और अपने अकाउंट से जो आपके पॉइंट्स अर्निंग आती है अगर आप फौरी कैश करना चाहते हो तो आप किसी की ज्वाइनिंग में भी लगा सकते हो RP में, यानी कि कन्वर्ट करके। ये RP वगैरह भी मैं आपको आगे अगले सेशन में समझा दूंगा। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो 2 चीजें थी, एक था क्या नाम है उसका, ज्वाइनिंग प्रोसेस, और दूसरा था KYC। KYC भी आपको मैंने समझा दी, ज्वाइनिंग प्रोसेस भी मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद हम बैक चलेंगे। अब यहाँ से समझने की कोशिश करें। अगला टॉपिक है हमारा एस वैलेट एंड ई वैलेट। याद रखिए एस वैलेट और ई वैलेट ये है, आप मैं आपको आम अल्फाज में बताऊं, ये आपके 2 वैलेट हैं। एक वैलेट में आपकी जो अर्निंग आती है वो फौरी आप कैश कर सकते हैं,
उसको ई वैलेट बोलते हैं। मतलब आपने 100 रुपए कमाए, 80% आपकी अर्निंग ई वैलेट में जाएगी, 20% आपकी अर्निंग एस वैलेट में जाएगी। जो 80% है वो आप फौरी कैश भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, ज्वाइनिंग में लगा के भी अपना कैश कर सकते हैं। लेकिन जो एस वैलेट है ये आप फौरी कैश नहीं कर सकते, ये 20% है। एस वैलेट में 20% आपकी अर्निंग का जाएगा और इसको आप फौरी कैश नहीं कर सकते। इसकी लिमिट है, पहली लिमिट है आप 13,000 रुपए का विड्रॉ लगा सकते हैं, याद रखिए। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको बताता चलूं कि ये आता क्यों है। आप जितनी भी बाइनरी सिस्टम में काम करोगे, जितने भी पेयर वाले सिस्टम में जाओगे, क्योंकि एक तो ये बहुत तेज प्लान होते हैं, बाइनरी सिस्टम जनरेशन प्लान से, मैट्रिक्स से, इन सारे प्लान से बहुत तेज होता है। दूसरी बात है कि जितने भी प्लान में आप जाओगे, जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओगे, वहां पे ये दो वैलेट आपको बाइनरी सिस्टम में मिलेंगे। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाइनरी सिस्टम हो, पेयर वाला सिस्टम हो, जोड़े वाला सिस्टम हो और वहां पे आपको दो वैलेट ना मिले। आप 80% अपनी अर्निंग निकालते हैं, 20% आपको पैसे भी नहीं मिलते, ये याद रखिएगा। सिवाय इकोनेक्स के, इकोनेक्स में आप अपने पैसे निकाल सकते हो। सिवाय इकोनेक्स के जितने भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप जाते हो, वहां से जस्ट आप उस 20% की दोबारा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, पैसे नहीं ले सकते। फर्ज करें आपने 1 लाख रुपए कमाए, 80,000 रुपए आप निकालोगे, 20,000 रुपए की दोबारा आप उस कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करोगे, पैसे नहीं ले सकते। इकोनेक्स ने इसका मुतबादिल क्या निकाला कि भाई एक बंदे की प्रोडक्ट दोबारा जरूरत नहीं है तो वो क्या करे, वो फिर एस वैलेट जिसको हम सेविंग वैलेट बोलते हैं, ई वैलेट जिसे हम करंट वैलेट बोलते हैं, एस वैलेट जो है आपका 20% जो आपकी अर्निंग जाती है वो आप विड्रावल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट में करेंगे, ओरिजिनल अकाउंट में करेंगे। अब ये वैलेट से जो अर्निंग है ये आप किसी भाई के, किसी दोस्त के, अब्बू के, अम्मी के, किसी और के अकाउंट से अर्निंग नहीं ले पाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जितनी भी आपकी अर्निंग आएगी ये आप विड्रावल कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट लें। सिवाय इकोनेक्स के कोई कंपनी आपको एस वैलेट जो 20% है कमीशन नहीं देती। सिर्फ इकोनेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये भी कैश दे देता है और सेविंग वॉलेट की शक्ल में दे देता है कि भाई बाकी जितना आता है आप अगर एंजॉय भी कर जाते हैं तो कम से कम 20% आपका सेव होता जाते हैं तो कम से कम 20% आपका सेव होता जाता है। आज आप बताएं, आपने 2-3 लाख रुपए भी कमाए हैं तो कितने सेव किए? आप यही कहेंगे जो हमारा एस वैलेट में पड़ा है वही सेव है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इसका मतलब है हम जितना कमाते हैं फौरी कैश कर जाते हैं या खा जाते हैं, हमारी जरूरियात पूरी नहीं होती। यहाँ पे जो एस वैलेट में आपकी अर्निंग आती है वो सेव हो जाती है। पहला विड्रावल जो आप कर सकते हो वो $130 का है, यानी कि 13,000 रुपए आप विड्रा कर सकते हैं। यानी कि आपने फर्ज करें 65,000 या 75,000 रुपए कमाए, उसमें से आप 80% इंजॉय कर गए, 20% आपका सेव हो गया, वो आपने विड्रा लगाया, आपकी जो जरूरत थी आपने वो पूरी कर ली। अब दूसरा जो विड्रा है इसमें एक सिफर का इजाफा होगा, 1,30,000 का विड्रा कर सकते हो क्योंकि उस टाइम तक आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं। तो साफ बात है आपकी सेविंग भी बढ़नी चाहिए, आपके अखराजात बढ़ेंगे तो आपकी जरूरियात भी बढ़ेंगी। तो इसलिए दूसरा जो विड्रा है वो 1,30,000 रुपए का है। अब आप दूसरा विड्रा जो करेंगे वो 1,30,000 रुपए पे करेंगे। दूसरी किसी भी कंपनी में ये लिमिट्स भी बढ़ती हैं लेकिन इसके बदले पैसे नहीं मिलते। इकोनेक्स आपको सेविंग की शक्ल में, एक कमेटी की शक्ल में, एक इंश्योरेंस की शक्ल में आपको ये प्रोवाइड करती है कि साथ में आप पैसा एंजॉय भी करो, साथ में आप सेविंग भी करो और अपनी जरूरियात को पूरा भी करो। सेम इसी तरीके से हर विड्रा के बाद आपकी एक सिफर का इजाफा होता जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन एस वैलेट और ई वैलेट की मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। सिंपल सी बात है कि भाई आपने 100 रुपए कमाए, 80 रुपए आपके ई वैलेट में जाएंगे, 20 रुपए आपके एस वैलेट में जाएंगे। जो 80% गए, 80 रुपए गए, वो आप फौरी कैश कर सकते हो, वो आप विड्रावल कर सकते हो। जो 20% है वो आप लिमिट के अलावा विड्रा नहीं कर सकते और अपने ओरिजिनल बैंक अकाउंट में करोगे, अगर नहीं है तो आप बनवा लेंगे। 500-700-1,000 रुपए लगते हैं आप जस्ट अकाउंट भी बनवाएं तो वो आप बनवा लेंगे तब तक, ठीक है जी। तो वो आप अपने ओरिजिनल अकाउंट में ही लेंगे, आप किसी और के अकाउंट में वो नहीं ले सकते। इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है, हाँ बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो आपको 20% अर्निंग नहीं देती, इकोनेक्स आपको कैश देती है और सेविंग वॉलेट की शक्ल में। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है जी फ्यूचर पॉइंट।
अब ये फ्यूचर पॉइंट, ये एस वैलेट, ई वैलेट, इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये आते क्यों हैं, ये कंपनीज में होते क्यों हैं। पहली बात तो ये है, ये 80 और 20% अगर ना हो तो कंपनी चल नहीं सकती। और ये याद रखिएगा, ये इकोनेक्स की या टीएक्सएन की या एम ग्लोबल की या इनकी पॉलिसीज नहीं है भाई, ये पूरी इंडस्ट्री की पॉलिसी है। इसके अलावा तो सर्वाइवल ही मुश्किल है, इसके अलावा तो काम हो ही नहीं सकता। जैसे बगैर पहियों के गाड़ी नहीं चल सकती, इसी तरह इन चेक्स के अलावा, इन लिमिटेशंस के अलावा कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। जो भी कंपनियां फ्लॉप होती हैं, जो भी कंपनियां नाकाम होती हैं, जो हम कहते हैं कि वो फलां भाग गई, वो भागती नहीं है, फ्लॉप होती है। फ्लॉप होने की वजह ये होती है कि उसकी लिमिटेशंस गलत होती हैं, उसकी कैलकुलेशंस पूरी ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से वो फेल हो जाती है। हम कहते हैं वो भाग गई, वो भागती नहीं है। कोई भी कंपनी आज तक प्रोडक्ट बेस अगर बैन हुई है या बंद हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भागी है भाई, उनकी कैलकुलेशन में गड़बड़ थी जिसकी वजह से कंपनी ओवरपेड हो गई। तो इसलिए ये चेक्स लगाए जाते हैं कि जो ही कंपनी ओवरपेड होने के करीब होती है तो ये चेक्स उसको बचा लेते हैं। इन्हीं चेक्स की बेस के ऊपर कंपनी सर्वाइव करती है और इन्हीं चेक्स की बेस पे हम कंपनी में अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइनरी सिस्टम में किसी भी कंपनी में आप जाओगे, कोई भी ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रही है, किसी भी कंपनी में आप चले जाओ जो जोड़े के ऊपर काम करती हो, जो बाइनरी के ऊपर काम करती हो, वो 1 साल के बाद आपका दोबारा पैकेज लगवाती है। आप जितने बड़े से बड़े सिस्टम का हिस्सा बने, जितना बड़े से बड़ा पैकेज कर लें, उसमें आपको हर साल के बाद, चाहे आपने कुछ कमाया चाहे आपने कुछ नहीं कमाया, चाहे आपने ज्वाइन किया छोड़ दिया, 2 साल बाद वापस आना चाहते हो, जब तक अपना दोबारा पैकेज बाय नहीं करोगे तब तक आप दोबारा काम स्टार्ट नहीं कर सकते। इकोनेक्स ने यह कहानी ही खत्म कर दी कि भाई एक बार पैकेज करो, उसके बाद 2 साल नहीं 5 साल बाद भी वापस आते हो, एक तो आपको वही अकाउंट मिलेगा, आपको दोबारा पैकेज बाय नहीं करना पड़ेगा। जो आपकी टीम बनी बनाई है वही आपको मिल जाएगी, आपको दोबारा टीम नहीं बनानी पड़ेगी। दूसरी कंपनियों में क्या होता है, एक तो आपको हर साल के बाद दोबारा पैकेज बाय करना है। उससे मैं आपको बताता हूं होता क्या है। बेसिकली होता यह है, फर्ज करें आपकी 5,000 लोगों की टीम है, 1 साल के बाद उन 5,000 लोगों में दोबारा कितने लोग होंगे जो पैकेज बाय करने वाले होंगे? मैक्सिमम 10 से 15%। बाकी सारे रेशो या तो दोबारा वो ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे, या वो डेड हो चुके होंगे, या वो छोड़ के जा चुके होंगे। तो वो क्या होगा, आपकी टीम डेड हो जाएगी, आपकी टीम जीरो हो जाएगी, आपकी टीम की उम्मीदें टूट जाएंगी, आपकी टीम की आगे काम करने की रेशो खत्म हो जाएगी, आपका नेटवर्क डेड हो जाएगा, आप डेड हो जाएंगे। इकोनेक्स ने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसका मतलब है मैं एक काम ये करूं कि इसके बदले फ्यूचर पॉइंट और एस वैलेट और ई वैलेट ले आऊं। उसके बदले जो आया, दूसरी कंपनियां आपको प्रोडक्ट्स देती थी 20% के बदले, कंपनी ने आपको रियल मनी में अर्निंग देना शुरू कर दी कि भाई प्रोडक्ट नहीं लेनी, ना लो, पैसे ले लो अपने। ठीक है, दूसरा क्या किया, फ्यूचर पॉइंट ले आई। अब फ्यूचर पॉइंट क्या है, क्यों ले आई, उसके पीछे रीजन ये है कि आप किसी भी कंपनी में किसी भी बाइनरी सिस्टम का हिस्सा बनोगे तो वहां पे 1 साल के बाद जहां पे आपको दोबारा पैकेज बाय करना पड़ेगा, वहीं पे 1 साल के बाद आपके जो पावर में पॉइंट्स होंगे, मतलब आपकी दो साइडें चलती हैं, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है। एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, इनमें से कोई भी एक साइड जो ज्यादा चल गई, जिसमें टीम ज्यादा बनी, जिसमें नेटवर्क ज्यादा ग्रो कर गया, तो वहां पे 1 साल जैसे ही आपको किसी और कंपनी में होगा, आपके सारे पॉइंट जीरो हो जाएंगे, आपकी पावर खत्म हो जाएगी, आपके सारे पॉइंट, जितना बिजनेस पड़ा था, जितनी आपकी मेहनत की हुई थी, जितनी आपकी टीम ने स्ट्रगल की थी, वो जीरो हो जाएगी। इकोनेक्स ने कहा नहीं, जीरो नहीं होनी चाहिए, मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए। जितने आपके पॉइंट्स पड़े हैं, चाहे आपने 1 साल आईडी भी ओपन नहीं की, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके काउंट होते जाएंगे, वो जाया नहीं होंगे, वो आपको मिलेंगे। आपका बिजनेस वैसे ही सेव पड़ा है, चाहे वो 1 लाख का है, चाहे 10 लाख का है, चाहे 50 लाख का है, या 1 करोड़ का है, या 10 करोड़ का है, वो बिजनेस आपका जाया नहीं होता। आपको जिंदगी में एक बार पैकेज बाय करने के बाद दोबारा पैकेज नहीं बाय करना पड़ता। ये इकोनेक्स आपके लिए कर रही है। इंडस्ट्री में किसी कंपनी को जाके देख लें, इसके अलावा सर्वाइव ही नहीं कर सकती। इकोनेक्स ने इसको मुतबादिल कर दिया अवाम के हक में। मैं पहले बता चुका हूं, इकोनेक्स जितना नेटवर्क से कमाती है, नेटवर्क में बांट देती है। कमाती कहां से? ऑनलाइन स्टोर से। दूसरी कंपनियों के पास ऑप्शन ही नेटवर्क होता है, तो उन्होंने कमाना भी वहीं से है, लगाना भी वहीं से है, बर्डन भी लोगों के ऊपर वहीं पे डालना है, और सर्वाइव भी वहीं पे करना है, और पॉलिसीज भी वहीं पे लागू करनी है। इसलिए कंपनी लेके आई फ्यूचर पॉइंट। अब फ्यूचर पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है।
कि फ्यूचर पॉइंट बेसिकली है क्या। आप जब 3000 वाला पैकेज करते हैं, 3000 वाला पैकेज करने के बाद जब आपको पहले 19 पेयर आ जाते हैं, 19 पेयर आप पूरे ले जाते हैं, मतलब आपने 3000 से आगाज किया, 9-10 हजार रुपए आप कमा गए, तो 20वां पेयर आपका जो बनेगा उसके आपको पॉइंट्स आएंगे, कमीशन नहीं आएगा। 20वें पेयर का आपको कमीशन नहीं आएगा, पॉइंट्स आएंगे, और ये आपका एक फ्यूचर पॉइंट में चला जाएगा। पेयर आपका एक फ्यूचर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने 7000 वाला पैकेज किया तो पहले 29 पेयर आपको पूरे आएंगे, 30वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। अगर आपने 12000 वाला पैकेज किया तो पहले जो 12000 वाले पैकेज के ऊपर पहले आपके 39 पेयर बनेंगे, वो पूरे आएंगे, 40वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में चला जाएगा। फ्यूचर पॉइंट में आगे क्लियर करता हूं इसके बेनिफिट क्या हैं और ये आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपका 17000 वाला पैकेज है तो आप पहले 49 पेयर पूरे लेंगे, 50वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। एक बात तो आप ये अपने जहन में डाल लें। दूसरी बात, जैसे ही आपका 3000 वाला पैकेज था, पहले 19 पेयर आपको आए, अब 20वां पेयर फ्यूचर पॉइंट में जाएगा, इसके बाद हर 5वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। हर 5वें पेयर का आपको पॉइंट्स आएंगे, कमीशन नहीं आएगा। हर 5वां पेयर यानी कि 4 पेयर आपको पूरे मिलेंगे, 5वां पेयर फ्यूचर पॉइंट में। ये इसी तरीके से चाहे 7000 वाला पैकेज हो, चाहे 12 वाला हो या 17 वाला हो। एक तो आप ये क्लियर कर लें, यकीनन आपको क्लियर समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने कोई कहानी नहीं बताई बल्कि मैंने आपको समझा दिया। दूसरी बात, अब इन फ्यूचर पॉइंट को आप यूटिलाइज कहां पे कर सकते हो और इनका बेनिफिट क्या है। आपका फर्ज करें 3000 वाला पैकेज है, आप ऑनलाइन स्टोर पे काम कर रहे हो या अपने लिए कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो या आपके रेफरेंस से कोई दोस्त लेता है, तो आप जो फर्ज करें 1000 रुपए की प्रोडक्ट लेते हो, उसके ऊपर 20% सीसी लगा हुआ था कूपन कैश, जो आपको 3000 के बदले 9000 रुपए मिलता है। तो होता क्या है, आप ऑनलाइन स्टोर पे जाते हो, कोई भी अपनी जरूरत की प्रोडक्ट परचेज करते हो, उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट आता है, फर्ज करें 1000 की आपने चीज ली, आपने 1000 रुपए दिए, उसके ऊपर 20 सीसी लगा हुआ था, 20% डिस्काउंट लगा हुआ था, तो वो ही चीज जो आपने 1000 रुपए दिए, 200 रुपए उसमें से कट के आपके इकोनेक्स वाले ई वैलेट में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें से 20% नहीं कटेगा, जो ऑनलाइन स्टोर से आपको अर्निंग आएगी ये एस वैलेट में नहीं जाएगी, ये पूरी की पूरी आपको ई वैलेट में आएगी। और उधर से जो आपको 9000 रुपए ज्वाइनिंग के टाइम कंपनी ने कूपन कैश दिया था, उसमें से 200 कट जाएंगे, यानी कि आपने उस 9000 रुपए में से 200 रुपए कमा लिए। अब यही इसी तरह 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 होते होते जैसे ये आपका कूपन कैश 9000 रुपए खत्म हो जाएगा, अब आप ऑनलाइन स्टोर से पैसा नहीं कमा सकते। आप क्या करोगे, आपने जरूरत की चीज लेनी है, आपको डिस्काउंट चाहिए, या आप इंजॉय करना चाहते हैं, आपकी जरूरत की चीज है, आप अपने किसी दोस्त को सेल करते हैं, आप साथ में ऑनलाइन स्टोर से पैसा कमाना चाहते हैं, कैसे कमाएंगे भाई। इकोनेक्स कहती है सोर्स ऑफ अर्निंग एक नहीं रखना, मल्टीपल करने हैं। तो जैसे जैसे आप गोल्ड प्लेटिनियम पे जाते हैं तो साथ में इकोनेक्स कहती है कि भाई आप ऑनलाइन स्टोर पे भी काम करो, साथ में यहाँ से भी पैसा कमाओ, सिर्फ एक सोर्स ऑफ अर्निंग ना रखो, मल्टीपल तरीके से पैसा कमाओ, ताकि जल्द अज जल्द आप मिलीनियर्स बन सकें। कंपनी का मकसद ही आपको शॉर्ट टाइम में एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना है। अब क्या होगा, अब आपका जो ये फ्यूचर पॉइंट जा रहा था, हर 5वां पेयर या 20वां पेयर जो आपका गया फिर हर 5वां, तो ये आपके 483 रुपए थे जो फ्यूचर पॉइंट में चले गए। अब फ्यूचर पॉइंट को जब आप कन्वर्ट करोगे सीसी में, कूपन कैश एंजॉय करने के लिए, तो ये 1000 के बराबर हो जाएगा। गया कितना था, 483, मिला कितना, डबल। आप डबल यानी कि 483 की जगह 1000 रुपए ले सकते हैं, 1000 को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अगर कोई कहता है ठीक है जी मैं तो ऑनलाइन स्टोर पे काम नहीं करना चाहता, बस एक ही मेरा डायरेक्ट सेलिंग काफी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, साथ में कंपनी जो मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं वो आपको अकोमोडेट करती हैं, आपको टूर्स देती हैं। फर्ज करें आप एक टूर पे गए, आपका रैंक अचीव हुआ, आप टूर पे होके आ गए, अब दूसरा बैच जा रहा है, लेकिन आपका टूर विन तो नहीं है, आप तो अपना टूर कर चुके हो जो आपने किया। अब इन फ्यूचर पॉइंट्स को आप यूटिलाइज करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में कंपनी के टूर कर सकते हैं। आप अपनी टीम के साथ दोबारा जा सकते हैं, जहां पे वो बैच जा रहा है वहीं पे चले जाएंगे, आपके फ्यूचर पॉइंट उसके बदले कट जाएंगे। मतलब ये है कि अगर आपका रैंक अचीव भी नहीं है, अगर कंपनी ने कोई प्रमोशन दी थी वो भी आपसे विन नहीं हुई, अगर आपके फ्यूचर पॉइंट पड़े हैं, तो फिर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनल, नेशनल की बात नहीं कर रहा,
ये लाहौर, इस्लामाबाद, मालम जब्बा, फलां 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 फलां, ये नहीं। इंटरनेशनल टूर्स आप कर सकते हैं और हर साल में 2-3 कर सकते हैं और फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर पॉइंट्स को यूटिलाइज करके। आप ये नहीं करना चाहते, टारगेट विन कर जाते हैं, फिर कर सकते हैं। टारगेट्स भी विन नहीं होता, रैंक अचीव करते हैं, फिर आप टूर कर जाते हैं। तो ये बेनिफिट हैं जो आपको वहां पे कुछ भी इनके बदले नहीं मिलता, और आपसे ये जो है चेक्स भी लगाए जाते हैं। इकोनेक्स ने इसको मुतबादिल कर दिया कि भाई मेरा यूजर डिस्टर्ब ना हो, मेरे यूजर के लिए मुश्किलात ना हो, तो इकोनेक्स ने इसके बेनिफिट्स आपके बढ़ा के रख दिए। आपको एक तो मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए काम करने के, दूसरा आपको कूपन कैश का ऑप्शन दे दिया, तीसरा आपको टूर्स का ऑप्शन दे दिया, पांचवा आपको प्रोडक्ट्स के बदले पैसे लेने की अपॉर्चुनिटी दे दी, तो और छठी ये है कि आपको दोबारा पैकेज नहीं बाय करना पड़ता। सातवां ये है कि आपके पावर के पॉइंट्स किसी भी साल जीरो नहीं होंगे। 5 साल बाद भी वापस आओगे तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे, जो आपकी टीम बनी हुई है, जो आपका नेटवर्क बना हुआ है। आपको जीरो पे नहीं जाना पड़ेगा, आपकी मेहनत जाया नहीं होगी, आप यहीं से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक स्टोरी आपके साथ एंड के ऊपर शेयर करूंगा। ये विड्रावल हमारा आज था शायद, लेकिन वो मैं कल इंशाल्लाह लाइव डेमो आपके सामने करूंगा, विड्रा भी करूंगा और आपको इंशाल्लाह विड्रा करने का प्रॉपर मेथड भी बताऊंगा, और ये अप्रूव्ड कैसे होता है, ये होता कैसे, ये भी आपको दिखाऊंगा डेट वाइज। तो एक बार एक ऊँटनी का बच्चा था, तो वो अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था सर्कस में। तो अपनी माँ से पूछता है कि अम्मी ये जो हमारे पाँव हैं इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, सहरा में चलने के लिए बहुत ज्यादा लंबे लंबे सफर होते हैं, ताकि हमें मुश्किलात पेश ना आए, इसलिए अल्लाह पाक की जात ने ये हमें बड़े बड़े पाँव दिए हैं। तो उसका बेटा दूसरा सवाल करता है, जो ऊँटनी का बच्चा होता है, वो कहता है ये हमारे पीठ के ऊपर, ये उसको बोलते हैं, हमारे पास तो सराइकी में कुहांड बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग कुबड़ बोलते हैं, जो ऊपर ऊपर से निकला हुआ होता है। तो उसने कहा ये हमारे लिए एक स्टोर रूम का काम करता है, इसमें हम पानी स्टोर करते हैं, क्योंकि सहरा में बहुत लंबे लंबे सफर तय करने पड़ते हैं, तो वहां पे हमें पानी की जो है वो जरूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे हम पानी एक्स्ट्रा को स्टोर कर लेते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ से अपनी प्यास बुझाते हैं। तीसरा सवाल किया उसके बच्चे ने अपनी माँ से कि ये जो हमारी आंखों के सामने पलके हैं, ये जो हमारी आंखों के सामने बड़े बड़े बाल हैं, ये क्यों हैं? तो उसकी माँ ने जवाब दिया, सहरा के इलाकों में बहुत ज्यादा आंधी आती है, तूफान आते हैं, मिट्टी उड़ती है, तो वो हमारी आंखों में पड़ती है, ये हमारी आंखों की सेफ्टी के लिए है। तो उसके बेटे ने कहा, मुझे सारी समझ आ गई कि ये हमारे जो ऊपर कुबड़ है, ये पानी को स्टोर करने के लिए है, ताकि हम सहरा में लंबा सफर तय कर सकें। ये जो हमारे बड़े बड़े पाँव हैं, ये हमें इसलिए दिए गए हैं कि हम सहरा में जब चलें तो हमें मुश्किल पेश ना आए। ये जो हमारी आंखों के सामने बड़े बड़े बाल हैं, ये हमें इसलिए दिए गए हैं कि अगर हम सहरा में सफर करते हैं, लंबे सफर पे जाते हैं, कोई तूफान आ जाता है या आंधी आ जाती है, तो ये जो गर्द गुबाल है, ये हमारी आंखों में ना आ सके। उसकी माँ ने कहा हाँ बिल्कुल। उसके बच्चे ने एक उससे सवाल किया जो उसने हैरान करके रख दिया। उसने कहा, अगर ये सब कुछ अल्लाह पाक की जात ने हमें तय करने के लिए, सफर तय करने के लिए, मुश्किलात से लड़ने के लिए दिया है, तो आज हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो आज हम चिड़ियाघर में फिर क्या कर रहे हैं, जब ये हमें सब कुछ दिया गया बाहर फिरने के लिए और सहरा में सफर तय करने के लिए है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना मुखातिब हूं कि अल्लाह पाक की जात ने आप लोगों को अशरफुल मखलूकात पैदा किया, आपको एक अजीम इंसान पैदा किया, आपके अंदर वो तमाम खासियत दी, आपको हाथ मुकम्मल दिए, आपको पाँव सलामत दिए, आपकी आंखें हैं आप देख सकते हैं, आपके कान हैं आप सुन सकते हैं, आपके पास दिमाग मौजूद है, आपके पास अल्लाह की वो हर नेमत मौजूद है। जब हर नेमत से अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, तो फिर आप उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते? फिर आप उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फिर आप उससे फायदा क्यों नहीं उठाते? यही हर चीज एक कामयाब इंसान के पास भी है और नाकाम इंसान के पास भी है। कुछ लोग इसको इस्तेमाल करके बेनिफिट उठा लेते हैं और कुछ लोग इसी को अपनी जो है वो नाकामी का जरिया बना लेते हैं। तो आप यूनिक हैं, अपने ऊपर स्ट्रगल करें, अपने ऊपर मेहनत करें, और याद रखें मैं हर ट्रेनिंग में बात करता हूं, कामयाब होना है तो स्किल्स पे काम करो, अपने आप को इस काबिल बना लो कि लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। ऐसा ना बनो कि लोग आपको अपने हाथों पे नचाते रहें।
किसी को अपनी जिंदगी का रिमोट उसके हाथ में ना दो कि वो चैनल बदल बदल के आपको चलने के काबिल भी ना छोड़े। इसलिए वो करो जो आपको अच्छा लगता है, वो करो जो आपको सही लगता है, वो करो जो सही है, वो करो जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आखिरी बात कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो मुश्किल रास्तों को चुनो, मुश्किल रास्तों के ऊपर चलो, क्योंकि मुश्किल रास्तों का एंड खूबसूरत होता है। आसान रास्ते कभी आपको एक बड़ी मंजिल पे नहीं लेके जाते। हमेशा मुश्किलात से लड़ता हुआ बंदा अचीवर कहलाता है। और आखिर के ऊपर एक शेर आप लोगों की नजर के उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, हर मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। तो आपका और मेरा साथ इतना ही था। कोई भी मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, दुआ में याद रखिएगा। आज आपको इस सिस्टम की कितनी समझ आई और आपका प्लेटफॉर्म कितने प्लेटफॉर्म से बेहतर है, कितने प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ के आया है और कितने प्लेटफॉर्म से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा एक रोजगार और अच्छे ऑप्शन दे रहा है कि किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी इंडस्ट्री की पूरी किसी कंपनी में ऐसा ये जो प्लान बनाया गया है ये नहीं है, इसमें से आपको तमाम तर बेनिफिट दिए गए हैं। इस हवाले से आपने लाजमी तौर पे फीडबैक देना है, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।